अपनी किताब कर्मयोग में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के जीते हार है। जीवन में तुम कभी भी खुद को निर्बल मत समझो और ना ही खुद से नकारात्मक बातें कभी करो कि तुम बहुत कमज़ोर हो। आज की वीडियो बहुत खास है, इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम कर्मयोग के बारे में जानेंगे कि कैसे आप मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके अपना जीवन संपन्न और सफल बना सकते हैं। और ये बातें वाकई ज़िंदगी में लागू होती हैं। जो इंसान खुद को कमज़ोर समझता है और मन ही मन ये सोचता है कि वो कमज़ोर है, वो वाकई में कमज़ोर बन जाता है। जब आप खुद से नकारात्मक बातें करते हैं तब वाकई आपके साथ नकारात्मक चीज़ें होने लगती हैं। ज़िंदगी में कामयाब होना है तो इस बात को हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी मन को निर्बल नहीं बनाना चाहिए और ना ही खुद को मन की निर्बलता से आंकना चाहिए। महान धनुर्धर अर्जुन इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है। जब उनका मन निर्बल था तो वे बिल्कुल हारे हुए असहाय थे। उनके पास सब कुछ असीमित शक्तियां होते हुए भी उनके अंदर युद्ध करने की हिम्मत नहीं थी। वो बिना युद्ध लड़े ही हार चुके थे, अपनी हार मान ली थी। उनके अंदर धनुष उठाने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से उनके मन के अंधकार दूर हो गए और उनके निर्बल मन को एक दिशा मिली, जिस दिशा से उन्होंने इस सदी का सबसे महान युद्ध जीता। स्वामी जी कहते हैं कि इस दुनिया में सारा खेल बस आपके मन का है। अगर आप मन से कहते हो कि आप बहुत निर्बल हो तो आप वाकई में निर्बल बन जाते हो, और जब आप मन से कहते हो कि आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो तो आप वाकई में ताकतवर इंसान बन जाते हो। ज़िंदगी में आप जब जब बुरे पड़ाव पे जाते हैं, जब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है या जब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता, उस समय हमारा मन बहुत निर्बल हो जाता है। हम बहुत कुछ बातें सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये बुरा क्यों होता है, या फिर वो चीज़ें जो आपने उम्मीद नहीं करी होती आखिर वैसा आपके साथ क्यों हुआ। उस समय आपको मन को निर्बल बनने से रोकना आपकी जिम्मेदारी है। उस वक्त आपका कर्तव्य बनता है कि आप मन को समझाएं कि इस मुश्किल वक्त में तुम्हें निर्बल नहीं बनना है, तुम्हें मजबूत बनना है, तुम्हें हकीकत को समझनी है और उसे लड़ना है। क्योंकि विपत्तियां और मुश्किल वक्त आपको सबक सिखाने के लिए आते हैं। उनसे लड़ना आपकी जिम्मेवारी है। आप उससे भाग नहीं सकते। आपको हर हाल में उसका सामना करना ही पड़ेगा और खुद को समझाना पड़ेगा कि निर्बल मत बनो, मजबूत बनो और मन को दिशाहीन कभी मत होने दो। मन को होपलेस किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मन होपलेस हो जाता है तब वाकई में आपके पास कोई शक्ति नहीं बचती खुद को समझाने के लिए। इसीलिए किसी भी कीमत पे आप खुद के मनोबल को मत गिरने दो। नंबर 2, सकारात्मक सोच का प्रभाव। क्या आप जानते हैं सिर्फ आपकी सकारात्मक सोच लेने से चीज़ें कितनी बदल जाती हैं। ज़िंदगी में एक बात आप हमेशा ये भी याद रखना कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब आपकी आंखों में मंजिल और उम्मीदें होती हैं, तब आप किसी भी हालत में नकारात्मक चीज़ें नहीं सोच सकते। आप मंजिल के रास्ते पर चलते हुए इस बातों को मन में कभी नहीं ला सकते कि आप अच्छा नहीं कर पाओगे, आप असफल हो जाओगे या फिर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। या हो सकता है आप ये सोचो कि शायद ये काम मैं कर ही ना पाऊँ। इन बातों को गलती से भी आपके मन में ख्याल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनका कोई सवाल उठता ही नहीं है। इसका मतलब है आपने तैयारी पूरी नहीं करी है। सिर्फ नकारात्मक बातें सोच लेने से आपके साथ वैसा होने लग जाता है और आप ना चाहते हुए भी उस दिशा में अपने मन की डायरेक्शन को मोड़ देते हैं। जब आप मन में एक उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी मंजिल की तरफ हर कदम पे आगे सोच समझ के चलते हैं, तब आप वाकई किसी एक काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और वो समय वो आपका फर्ज होता है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, जब हनुमान जी को समुद्र लांग के लंका पहुंचनी थी तब वो बड़े होपलेस बैठे थे। उनके मन में नकारात्मक भावों की भंडार थी। तब सबने मिलकर उन्हें याद दिलाया कि वाकई में वो कौन है, उनके अंदर कितनी शक्तियां हैं, और उसी मन की शक्ति की वजह से उनमें जोश जगा और उन्हें समुद्र को पार किया। वो शक्ति उनके अंदर ही छुपी थी, कहीं गुप्त रूप से सिर्फ उन्हें जगाने की आवश्यकता थी। और ऐसे ही आपको हर मुश्किल वक्त पे खुद की उस शक्ति को जगानी पड़ेगी। आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप काबिल हैं, आप सक्षम हैं और आप हर हाल में उस काम को कर लेंगे और वाकई में आप जीतेंगे। सकारात्मक बातें बोलने से आपके अंदर जोश भरता है और ये जोश आपको काम करने की हिम्मत देता है, जिससे आपको कामयाबी मिलती है। किसी भी कीमत पे नकारात्मक चीज़ें मन में नहीं आनी चाहिए। स्वामी जी बताते हैं कि मेरे पिता के देहांत के बाद मैं उस समय बिल्कुल टूट चुका था। मुझे बिल्कुल रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे घर का खर्चा चलाने के लिए थोड़े धन और अनाज भी मेरे पास नहीं पड़े थे। मेरी माँ और मैं
अपनी गरीबी के हालातों पर रोया करते थे। उस समय नदी किनारे बैठ के घंटों खुद में आत्मचिंतन करता था कि अब मैं क्या करूं। वाकई जब आप अकेले बैठ के सोचते हैं तब आपको रास्ते दिखाई देते हैं, और जब आप खुद से बातें करते हैं तब आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। मैं यकीनन उस दिन परेशान था, लेकिन मैंने खुद से सवाल किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा आगे का रास्ता अब क्या होगा। मैं चाहता था उस समय बहुत कुछ कर सकता था। नकारात्मक बातें और तरह तरह के विचार मेरे मन को उमेड़ के घेर कर बैठे हुए थे। मैं बिल्कुल स्तब्ध हो चुका था, मैं दिशाहीन था। तब मैंने खुद को समझाया, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। इतना मन में ख्याल आते ही मेरे अंदर जोश भर गया और काम करने की इच्छा अपने आप बहुत तीव्र हो गई। तभी स्वामी जी कहते हैं, उठो, जागो और लक्ष्य की तरफ तब तक चलते रहो जब तक कि तुम्हें कामयाबी नहीं मिल जाती। और ये होना भी चाहिए। कामयाबी के रास्ते में आराम का कोई काम नहीं होता। जब तक मंजिल के आखिरी छोर तक तुम नहीं पहुंच गए तब तक डेस्टिनेशन कभी खत्म नहीं होती। वो मंजिल का आखिरी पड़ाव तक तुम्हें चलना ही पड़ेगा। नंबर 3, निराशा में अपने मन की आवाज़ सुने। स्वामी जी कहते हैं, निराशा में डूबे हुए व्यक्ति को एकांत में अपने मन की आवाज़ अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि समाधान वहीं से निकलता है। जब आप बुरे वक्त में होते हैं और जब वाकई आप बहुत परेशान होते हैं तब आपको खुद से बात करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता होगा जिसके मंजिल में रुकावटें नहीं आती होंगी और जो कभी परेशान नहीं होता होगा। ये 2 पहलू आवश्यक हैं और ये हर किसी के रास्ते में मिलते ही हैं, लेकिन आपको इन्हें बड़े धीरज और धैर्य के साथ इनका सामना करने की आदत डालनी पड़ेगी। ध्यान और आध्यात्म की शक्ति के साथ जब आप फोकस रहते हैं तब आपका मनोबल एक ही दिशा में बढ़ता रहता है। तब आप एकाग्रता की शक्ति को समझ पाते हो। लेकिन आत्मचिंतन और आत्म ध्यान आपको इनसे जीतने की शक्ति देते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जब इंसान ध्यान करता है तब वो वाकई चीज़ों की बारीकियों को समझ पाता है। फिर उसे वो बातें भी समझ में आती हैं जो बिल्कुल जटिल है। जटिल चीज़ों को समझने के लिए आपके दिमाग का एकाग्र होना जरूरी है, और ये बातें आपको लाइफ के उस पड़ाव में समझ में आएगी जब आप वाकई मुश्किलों से जूझते रहोगे। जब पानी में हलचल होती है तब उसमें आपका प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देता और न ही आप उसे स्पष्ट रूप से देख पाओगे, लेकिन पानी के शांत होते ही उसमें आपका प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई देता है। वैसे ही जीवन में जब तक आपका मन अशांत है, जब तक मन में आपकी भावनाएं उमड़ रही हैं, तब तक आप कभी भी जिंदगी में उन पहलुओं को नहीं समझ पाओगे। इसके लिए आपको मन को शांत करना ज़रूरी है, और मन के शांत होते ही सारी चीज़ें क्लियर और साफ हो जाएंगे। ध्यान, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प ये हर इंसान के जीवन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए आपको इन तीनों चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी, तब आप समझ पाओगे कि मंजिल आसान है। सिर्फ एक लक्ष्य पे ध्यान दो और उसमें अपना जीवन लगा दो। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद एक बार एक पार्क में बैठे हुए थे और किताब पढ़ रहे थे। तभी एक नौजवान लड़का आया। उसके हाथ में पेंटिंग की चीज़ें और कलर्स थे। वो आके पेंटिंग बनाने लगा, स्टैंड पे अपने बोर्ड को चिपकाया और कुछ बनाने की कोशिश करने लगा। स्वामी जी बैठ के उसे देख रहे थे। वो एक पेड़ का दृश्य बनाना चाहता था। उसने पेड़ की जड़ें, तना, पत्तियाँ बड़े ही ध्यान से बना रहा था। तभी उसकी पेंटिंग खराब हो गई। उसने बोला, अरे ये कैसे हो गया? लेकिन फिर से उसने दूसरा पेज निकाला, उस पर चिपकाया, लेकिन इस बार वो फूलों और पत्तियों को बनाने लगा। उसने बोला, इस बार मैं पेड़ को नहीं, एक सुंदर सा फूल बनाने की कोशिश करूँगा। वो फूल को बनाने में जुट गया, उसमें रंग भरे और पूरी कोशिश के साथ फूल बनाने में लगा हुआ था। लेकिन फिर से वो फूल भी खराब हो गया और वो उस पेंटिंग को भी पूरी नहीं कर पाया। वो चिंता में डूब गया। उसने बार बार प्रयास करे और जितनी बार भी प्रयास करता उतनी बार अलग अलग पेंटिंग बनाने की कोशिश करता। स्वामी जी उठ के गए और उसके पास खड़े होकर बोले, कैसा रहेगा तुम सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दो? उसने बोला, क्या मतलब है आपका? उन्होंने बोला, तुम अलग अलग आकृतियाँ और अलग अलग पेंटिंग बनाने के बजाय तुम सिर्फ एक पेंटिंग बनाओ। अगर वो खराब भी होंगी तो तुम धीरे धीरे उसे सही करके सुधार कर पाओगे। तुम अलग अलग दिशा में कोशिश कर रहे हो और अलग अलग दिशा में विभिन्न तरह की आकृतियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कभी संभव नहीं हो सकता। अगर तुम सिर्फ एक आकृति पर ध्यान दोगे, उसमें सुधार करके बनाओगे तो तुम निश्चय ही कर पाओगे। वो लड़के ने बोला, ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। उसने फिर से वही आम के पेड़ की आकृति बनाने की कोशिश करी और धीरे धीरे पेंटिंग बनने भी लगी। लगभग पूरी पेंटिंग उसने बना डाली और आखिर में पत्तियां, टहनियां सब पूरी हो गई। वो नौजवान लड़का बहुत खुश हुआ और स्वामी जी का धन्यवाद करने लगा। स्वामी जी ने बोला,
इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं। जब तुम एक काम को करने के बजाय विभिन्न तरह के कामों में भागीदारी बनते हो तब तुम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। दिमाग सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करता है। अगर तुम गलतियां भी कर रहे हो तो तुम सिर्फ एक काम में ही गलतियां करो, क्योंकि अगर तुम बहुत तरह की गलतियां अलग अलग दिशाओं में करोगे तो भी तुम उस गलती से कभी सीख नहीं पाओगे। गलतियों से सीखने के लिए भी तुम्हें एक दिशा निर्धारित करनी ज़रूरी है। उसने बोला, जी स्वामी जी, अब मैं इन बातों को ध्यान रखूंगा। कुछ महीनों बाद वो लड़का जब आया तो स्वामी जी फिर उसी पार्क में बैठ के किताब पढ़ रहे थे। उसने बोला, स्वामी जी क्या मैं आपकी एक पेंटिंग बनाऊं? उन्होंने बोला, हाँ बनाओ। इस बार वो लड़के ने चंद मिनटों में उनकी खूबसूरत पेंटिंग बना के उनको दिखाई। स्वामी जी बहुत खुश हुए और बोले, ये सब तुमने कैसे किया? उसने कहा, एक लक्ष्य और उस पर एकाग्रता। उस दिन के बाद से मैंने एक रूल बना लिया कि अब मैं जो भी करूँगा सिर्फ एक समय में एक पेंटिंग पे ही ध्यान दूंगा, उसमें पूरा जी जान लगा दूंगा और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। और यकीनन ये बड़ा आसान और मज़ेदार है। मैं एक चीज़ पे जैसे फोकस करने लगा फिर मुझे किसी और चीज़ के मन में ख्याल ही नहीं आते। मैं बड़ी सुगमता के साथ उसकी बारीकियों में खो के उसे अच्छा और बेहतर बना देता हूँ। तब स्वामी जी ने फिर कहा, इंसान के दुखी होने का सिर्फ एक कारण होता है, जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं हो रही होती, सब कुछ उसके समझ के बाहर हो रहा होता है, तब इंसान का मन चिंतित और दुखी हो जाता है। वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करने लग जाता है और कोशिश करने से पहले वो ढेर सारी चिंताओं के माया जाल में खो के उलझ जाता है। वो दिशाहीन हो जाता है और खुद को असहाय महसूस करने लग जाता है। लेकिन चिंताओं से बाहर तभी निकला जा सकता है जब आप उस सच को स्वीकारेंगे और उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। बिना सच को स्वीकारे और उसमें सुधार की कोशिश किए बगैर आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। अंदर से मजबूत बनो, क्योंकि बाहर की दुनिया सिर्फ एक प्रतिबिंब है। कुछ दिनों बाद वो लड़का फिर से महात्मा के पास आया और वो बहुत ही उदास और दुखी था। उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? मैंने कला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, लेकिन मेरा मन बड़ा चिंतित है। मैं पता नहीं कैसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वहाँ पे दूर दूर से बहुत बड़े पेंटर आ रहे हैं, मुझे उनमें भागीदारी बनना है, लेकिन इसका डर और यही ख्याल मुझे चिंता सताए जा रही है। मेरे बस का है ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूँ कि भला मेरे से छोटे मोटे पेंटर की उस जगह पे क्या ही आवश्यकता है। महात्मा जी ने अपने हाथ में एक लकड़ी उठाई और बोले, तुम्हें क्या लगता है ये लकड़ी कितनी मजबूत होगी? उसने कहा, देखने में तो काफ़ी सूखी सी लकड़ी लग रही है, यानी निश्चय ही ये बहुत कमज़ोर लकड़ी होगी और यूं ही टूट जाएगी। महात्मा ने कहा, इसे तुम तोड़ के दिखाओ। उस लड़के ने पूरी शक्ति के साथ उस लकड़ी को तोड़ने का प्रयास करने लगा, लेकिन लकड़ी नहीं टूटी, वो बहुत मजबूत थी। तब महात्मा ने कहा, खुद को अंदर से मजबूत बनाओ। अगर तुम अंदर से मजबूत नहीं बनोगे फिर तुम जिंदगी के हर छोटे पड़ाव पे हार जाओगे और खुद को तुम कमज़ोर समझने लग जाओगे। और यहीं पे असफलता का सबसे बड़ा डर होता है। अगर तुम अपने मन में सोचोगे कि तुम हार जाओगे तो तुम निश्चय ही हार जाओगे और तुम्हारी हार निश्चित है और तुम्हारा मन हार के बारे में ही सोचने लगे। लेकिन अगर तुम उसके उल्टा सोचो कि तुम मजबूत हो, तुम कर सकते हो, ये चीज़ें हो जाएंगी और ये बिल्कुल आसान है, इससे मन में साहस मिलता है और काम करने की हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। इससे तुम निश्चय ही जीत जाओगे। फिर उस नौजवान लड़के ने पूछा, लेकिन ये मजबूती और ये विश्वास में लाऊं कहाँ से? तब महात्मा ने कहा, अपने काम और उसके विश्वास से। अगर तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं तो तुम भला कैसे जीतोगे? तुम्हारा काम, तुम्हारी काबिलियत, यही तुम्हारा विश्वास है। तुम्हें यकीन होना चाहिए कि तुम कितने काबिल हो। खुद पे यकीन होना ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, और जो खुद पे यकीन रखते हैं वो ज़िंदगी के हर पड़ाव से बाहर निकल जाते हैं और यही चीज़ उन्हें मजबूत बनाती है। फिर उस नौजवान लड़के ने कहा, लेकिन महात्मा मुझे खुद पे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं भला कैसे करूँगा? स्वामी जी बोले, क्या तुम्हें पेड़ पे चढ़ने आता है? उसने कहा, हाँ, मैंने बचपन में एक दो बार पेड़ पे चढ़ा हूँ, लेकिन मैं दोबारा अभ्यास नहीं करा, इसीलिए मैं कुछ सही से कह नहीं सकता। तब महात्मा ने कहा, ठीक है, इस पेड़ पे तुम चढ़ने की कोशिश करो। उसने बोला, आप मेरे से क्या करवा रहे हैं? उस लड़के ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करी। धीरे धीरे पेड़ के ऊपर कदम रखा और थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ने लगा। धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते वो पेड़ के ऊपर टहनी तक पहुंच गया। ऊपर से जाके खुश होकर बोला, महात्मा जी देखा, मैं पेड़ पे चढ़ चुका हूँ, मैं पेड़ पे चढ़ गया। मैंने बोला था ना कि मुझे पेड़ पे चढ़ने आता है। महात्मा ने कहा, सही कहा तुमने यही बोला था कि तुम्हें पेड़ पे चढ़ने आता है, अब तुम नीचे आ जाओ। वो लड़का पेड़ से नीचे उतरा। तब महात्मा ने कहा, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते? उसने बोला, हाँ, मन में संशय था, लेकिन थोड़ी दूर चढ़ते ही मुझे वो संशय दूर हो गया।
मैं बिल्कुल आसानी से और सुगमता के साथ उस पेड़ पर चढ़ गया। महात्मा ने कहा, भरोसे में यही शक्ति है। अगर तुम खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो तुम भला कैसे आगे बढ़ पाओगे? अगर तुम्हें खुद पे यकीन ही नहीं कि तुम वो काम कर पाओगे या नहीं, फिर तुम्हें मंजिल कैसे मिलेगी? मंजिल के लिए तो खुद पे यकीन होना ज़रूरी है। क्या पेड़ पे चढ़ने से पहले तुम्हारे मन में इस बात का यकीन था कि तुम पेड़ पे चढ़ पाओगे? उसने कहा नहीं, लेकिन फिर भी तुम बड़े ही आसानी के साथ पेड़ पे चढ़ पाए, क्योंकि जब तुमने कोशिश करी और कोशिश करने के साथ मन के बादल छटते गए और तुम्हें यकीन हो गया कि तुम वो काम कर सकते हो, और फिर तुमने वो कर दिखाया। शुरुआत में हर चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे मन को लगाओ तो मन लग जाता है। जो काम मन को अच्छे से करने आता है, मन उसको बड़ी खुशी के साथ करता है, लेकिन जो काम मन को नहीं आता, मन उसे डरता है। लेकिन अगर तुम शुरुआत करो और थोड़ी थोड़ी कोशिश करते जाओ तो मन को यकीन होने लगता है कि तुम ये काम कर पाओगे। यानी शुरुआत ही मुश्किल होती है, आगे बढ़ने के बाद वो चीज़ें आसान बन जाती हैं। और ये बात हर फील्ड में, पूरे जीवन में लागू होता है कि तुम खुद को कैसे समझाते हो और कैसे न हार मानने के लिए खुद को हमेशा प्रेरित करते रहते हो। फिर उस लड़के ने स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहा और फिर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चला गया। शाम को जब वो आया तो वो जीत चुका था। उसके हाथों में एक पुरस्कार था और चेहरे पे इतनी खुशी थी जैसे कि वो खुशी आसमान के बादलों में उड़ रही हो। इसीलिए ज़िंदगी में सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और सुधार करते रहो।